हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो आप सभी का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स ओवर हो चुका है ना। तो अब अगला टारगेट आपका अब मेंस है। देखिए, अगर मैं मेंस की बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि 12 सितंबर को मैंने रखा है कि ये मेंस एक्सपेक्टेड हो सकता है 12 सितंबर 2026। ठीक है ना। तो अगर आप वर्किंग हैं तो आप पूरी इस मेंस की प्रिपरेशन के लिए जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स को include करता है आप 4 आवर देंगे। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है तो आप 6 से 7 घंटा देंगे। अगर मैं बात करता हूं अपने मेंस की प्रिपरेशन से पहले रीजनिंग की, हम ये जान ले कि 2025 में मेरा पेपर कैसा आया था। 13 अक्टूबर में तो पैरेलल रो अरेंजमेंट आई थी विद नोट। अब नोट क्या होता है, जैसे आप गाइडली के मॉक टेस्ट या गाइडली के आप पीडीएफ बंडल अगर देते होंगे तो उसके अंदर पैरेलल रो अरेंजमेंट में एक कंडीशन देती है कि रो 1 में आपके जो देखें इवन डेट वाले बैठे हैं और रो 2 में आपके ऑड डेट वाले। मतलब ये डबल वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएबल ऐड होता है, दैट इज डेट्स। तो जैसा अभी मैंने अभी अपनी क्लास में रिसेंटली कल की ही क्लास है, क्लास नंबर 22 नरसिम्हा सीरीज की, उसमें जैसा मैंने पैरेलल अरेंजमेंट कहा था बिल्कुल वैसा क्वेश्चन पूछा था। फ्लोर एंड फ्लैट का, जिसमें 3 फ्लोर 2 फ्लैट थे, नंबर ऑफ रूम्स, एरिया, स्क्वायर एरिया दे रखा हुआ था। एक पजल ये आया था, ईयर बेस्ड पजल थी विद ब्लड रिलेशन कंबाइन करके आया था। डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन आए थे। डेफिनेटली आपको 2025 के में देखने को मिला है तो 2026 में भी आपको देखने को मिलेगा। डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट वाले, वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड पजल एक आता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है लेकिन कुछ लेटर्स का ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं। इसके ऊपर एक पजल आई थी। कोडेड डायरेक्शन थी लेकिन डिस्टेंस फिक्स थी, लेकिन डायरेक्शन आइदर में दिया हुआ था। मशीन इनपुट आउटपुट 3 स्टेप वाला जो टेबल बेस्ड आता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इस तरीके का क्वेश्चन एक आया हुआ था। अब बाकी क्रिटिकल रीजनिंग 6 से 7 क्वेश्चन ये थे 2025 का एनालिसिस। तो पता होना चाहिए एक आइडिया, एक सिस्टमेटिक वे में कि भाई आया क्या क्या था। उसी लेवल की हमको तैयारी करनी है 2026 में। अगर अब मैं बात करता हूं अब आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। देखो, डेली बेसिस पे तो 2 मेंस पजल तो लगाने ही लगाने हैं। पहले टाइम सेट करो 20 मिनट का। कहां से लगाने हैं सारी चीजें भी हम बात करेंगे। बाकी 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा आपको इन टॉपिक्स पे टाइम स्पेंड करना है। इनपुट आउटपुट का, कोडिंग डिकोडिंग का, डेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे दिन तुम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लो। जैसे मान लो तुमने आज इनपुट आउटपुट कवर किया और डेटा सफिशिएंसी और एक कोई और टॉपिक दैट इज कोडेड डायरेक्शन, तो 3 मिसलेनियस टॉपिक साथ में प्रैक्टिस करनी है। सॉरी। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे कब तक, 15 अगस्त तक। सर 15 अगस्त के बाद क्या करना है, हमें मॉक और सेक्शनल मॉक पे काम करना है। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं 15 अगस्त तक तुम डेडिकेटली आईपीएस पीओ हो चाहे एसबीआई पीओ, ये यूट्यूब पे लिखोगे नरसिम्हा सीरीज रीजनिंग। क्या लिखोगे, नरसिम्हा सीरीज। इसी गाइडली यूट्यूब चैनल पे नरसिम्हा सीरीज मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 22+ क्लासेस हो चुकी हैं। उसको फॉलो करो रेगुलरली। और एक सीरीज में और बता रहा हूं, प्लेलिस्ट बनी है मिडनाइट वॉरियर 3 रीजनिंग लिखोगे, जिसके अंदर 24 क्लासेस हैं इसी गाइडली के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। इन 2 प्लेलिस्ट को फॉलो करो डेडिकेटली। और अब मैं तुम्हें गाइडली का पीडीएफ बंडल इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर तुम्हें डेली का 50 डेज का टारगेट मिलता है। पीओ के लिए आईपीएस पीओ होगा चाहे एसबीआई पीओ होगा, तुमको टारगेट मिलेगा। ठीक है ना। साथ ही साथ 15 अगस्त के बाद से तुमको मॉक देना है। उस मॉक को तुम्हें प्रॉपर एनालाइज करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन सीखना है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक की क्या मिस्टेक थी, क्या मैंने क्वेश्चन गलत उठा लिया, क्या पजल में मैंने कोई लाइन गलत पढ़ ली। ये सारी चीजें आपको 15 अगस्त के बाद से सीखनी है। आपको मॉक देने लगना है, मॉक प्लस सेक्शनल भी आपको देने लगना है 15 अगस्त। तब तक क्या करना है, यूट्यूब की क्लासेस कंबाइंड विद पीडीएफ बंडल जो मैंने ये कहा, ये आपको करना ही करना है, इज इक्वल टू 100% सिलेक्शन। मैंने पीडीएफ बंडल इसीलिए सजेस्ट किया क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, आपको सारे डेली जो 50 डेज का टारगेट मिलता है ना, डेली 50, ये आपको उसी में मिलती है, पजल्स भी मिलती हैं। आप टाइमर लगा के करिए। तो जो मैंने आपको काम दिया सेल्फ प्रैक्टिस आपको ये करनी है, प्लस डेली जो मैं डेली तो नहीं, मैं अल्टरनेट पे भी क्लासेस ले रहा हूं यूट्यूब की क्लासेस, टिल में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स भी है, इसको भी मैं टारगेट कर रहा हूं। तो अल्टरनेट डेज, जैसे कल मैंने ली थी मेंस की क्लास,
आज मैं लूंगा यूट्यूब की क्लास। तो आपको अब कल लेनी है मेंस की क्लास, जो कि क्लास नंबर होगी क्लास नंबर 23। ठीक है, इसमें आपको आना है और एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को मैं यहां पे सॉल्व कराऊंगा। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक सिस्टमैटिक वे में चलना है आपको। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस।